विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपा माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का जो भंडारा था वो महात्मा लखनदास, ये बैठे हुए हैं, मुरैना रहते हैं, मुरैना के ही हैं, इन्हीं की तरफ से था। और भी आश्रम में को सेवा आई है। 1000 रुपया भगवतदास साधु त्यागी लोहारी वाले, वो यहीं पर बैठे होंगे। 1500 रुपया बांदी कोई से एक रामपुर सैनी ने हमारा वीडियो सुना होगा तो फिर उन्होंने भेजा है। और जो रामकरण माड़ साहब, जो इनके बच्चाओं ने अभी संतों की सेवा करी 100 रुपया से सभी की, इन्होंने आज उपदेश भी लिया और यहाँ 2000 रुपया सेवा में और संतों के लिए भेंट दक्षिणा भी। ऐसे दानदाताओं के लिए सदगुरु संतों की तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, फलते फूलते रहेंगे। और ये तो हर बार हमने निवेदन किया है कि जिन भाई बहनों का मन देने के लिए हो जाता है तो वो देते रहते हैं। कुछ भाइयों का ऐसा भी मत है, वो खूब देते हैं और कहते हैं महाराज हमारा नाम मत लियो। तो वास्तव में ही रामकरण माड़ साहब कह रहे महाराज हमने पहले बहुत जाने काय काय में पैसा बर्बाद किया, कहीं शराब में तो कहीं जुआ में तो कहीं मांस बंदरा में, लेकिन ये अब संतों की बातों को सुनकर के और एकदम बदलाव हुआ। पहले भी वो 1 महीना पहले आए थे तो पहले भी दे गए वो 2000 रुपया भंडारे के लिए। तो देखो ये आम के आम गुठलीन के दाम, ऐसा कहा है कि चिड़ी चोच भर ले गई, नदी ने गठता नीर, दान किए धन ना घटे, कहे गए साए वो कबीर। ये सृष्टि का नियम है, आप जो बांटोगे वही आपके पास लौट करके आएगा। आप अच्छा बांटोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप गलत बांटोगे आपको गलत मिलेगा। आज कोई बहू बेटा है वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, बढ़िया। कल वक्त आएगा तो उनकी भी संतान उनकी सेवा करेगी, उनकी आज्ञा का पालन करेगी। आज कोई भी बहू बेटा अगर अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का अपमान करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसी दायरे से और उसी रास्ता से उनको भी गुजरना पड़ेगा। तो सत्संग सिखाता है
एक जीवन जीने की कला। ये मानव का शरीर मिला है तो किस तरीका से हमें जीना चाहिए। अब वो मार साहब बोल रहे महाराज अब बड़ा आनंद आ रहा है, सत्संग में आते हैं, सेवा में कुछ उतना लगता भी नहीं है सेवा में, जितना हम विषय में खर्च कर देते, नशाबाजी में खर्च कर देते, जुआ ताश खेलों में खर्च कर देते, उतना दान दे भी नहीं पाते हैं। लेकिन तब जीवन कैसा था और आज जीवन कैसा है। इसलिए कितने भाई यहीं पर नहीं, बड़े बड़े साधु महात्माओं के सत्संग होते हैं और उनको सुन सुन करके और लोग आते हैं। जहां जो हमारे यहां से सत्संग जा रहा है, आज पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, हजारों नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं। जहां तक बता रहे, मैंने तो नहीं जानता हूं कि लोग कुछ विदेशों में भी सुन रहे हैं। और जो सुनते हैं तो थोड़ा समझ करके अपने जीवन को सुधारते हैं, तो फिर हमारा भी भीतर से आत्मबल जगता है कि चलो कुछ तो लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारे ये भाई बैठे हैं, क्या नाम है? ए अवेराम जी, ये इटावा और गुजरात में रहते हैं वैसे, और बहुत पीते थे, बहुत पीते थे। पत्नी इतनी परेशान थी बेचारी, और हालांकि में समझदार हैं, ये बहुत पुराने कबीरपंथी भजन बहुत गाते हैं। देखो ये भी देखा जाता है कि हमने ऐसे भी देखा है कि बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े गाने वाले इन चीजों को गाते हैं लेकिन उनको अमल नहीं कर पाते हैं। एक दिन बात कर रहे गुजरात से, सो बहुत बड़ी बड़े बड़े भजन सुनाए रे मोइये। मैंने कि भैया अब सवेरे बात करेंगे अब हम। और देवी जी बेचारी बात करती तो महाराज कैसे हूँ हमारे पति देव को कैसे हूँ राहत मिल जाए। और जहाँ आदत से हम बहुत मजबूर रह गए, अब बच्ची शादी के लिए हो रहे हैं, बच्ची बच्चा व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं, तो कोई समय आया तो बेचारी जी वहां आए तो इनको लेकर के भी यहाँ पर आए। हो गया होगा 1-1.5 महीना, तो यहाँ सत्संग सुना, रात भर रुके और उसी दिन फिर के महाराज मैं आज से अब नहीं लूंगा बिल्कुल। और देखो आज भी यहाँ बैठे हुए हैं बढ़िया। मैंने कहा कहो कैसा? हाँ लोग आते हैं और वो कहते हैं पर महाराज अब मैंने आपके सामने प्रण ले लिया है, अब मैं कभी इस सड़े पानी को हाथ में नहीं लूंगा। तो हम तो ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि चलो बहुत कुछ किया, लेकिन जब समझ में आई तो एकदम आंखें खुल गई। और वास्तव में जो भाई बहन ऐसा कुछ करके जागृत होते हैं तो उनका तो जीवन ही निराला होता है। तो एक बात शराब की नहीं है, चाहे नशा कौन सा भी हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंडमोर, चाहे अंडा मांस, और चाहे हमारे भीतर के बेकार हो। कितनी कल एक बहन बेटी कह रही थी महाराज पहले हमें बहुत गुस्सा आती है और आपके भजन सुन लेते हैं तो अब कछु हमें शांति है। और पहले छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाते, घर वालों को पता ही नहीं लगता। और ये वास्तव में बात सही है कि कभी कभी बहन बेटियों का स्वभाव ऐसा होता है कि ऐसे रही है कोई बात है मोह लटक गो तो लटक गो, अब जाने कहीं पर लटक गो। एक कल कोई बहन कह रही महाराज, वे कह रहे महाराज जी बहुत नाराज रहते हैं। हमने कही क्यों बेटा क्यों नाराज रहती हो? नाराज क्यों रहते हैं महाराज के जे डीलरी को तो काम करते हैं और जे मोड़ी बाड़ी से बातें करते हैं। मैंने कही अब जागी 40-45 साल की उम्र हो गई, घर में बहू आ गई, नाती आएगो, और फिर भी तुमको इतना भी विश्वास नहीं है मोड़ी माड़ियों से बात करना कोई पाप है? अरे बहन बेटियों से बात करना, अपने माँ बहन से बात करना, या बहन बेटियों को सौदा देना या लेना, तो ये कोई पाप थोड़ा ही है।
इतना तो कम से कम विश्वास तुम्हें होना चाहिए कि मेरा आदमी है और 30-35 वर्ष से मेरे साथ में है, मेरे बच्चा पट्ठा बराबर के हो गए और बहू घर में आ गई, नाती भी आ गया, और फिर भी मैं तुम्हारी ऐसी अकल है, छोटी सी बात पर तुम संशय कर लेती हो। तो इस बात से बहुत बड़ी सावधान रहना चाहिए। ये बात माताओं की नहीं है, बहनों की नहीं है, ये बात भाइयों की भी है। भाइयों को भी थोड़ा बहुत समझ करके विचार करके, एक बार बीरबल बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, बात आंखों की देखी सही होती है या कानों की सुनी? बीरबल ने कहा, हजूर दोनों ही झूठी हो सकती हैं। बोले कैसा पागल आदमी है, क्या आंखों की देखी बात भी झूठी हो जाती है? बोले हाँ हजूर, हो सकती है। तो फिर सही कौन सी होगी, कभी बताएंगे। और एक बार बादशाह के दरबार में नटों ने तमाशा किया, तो बादशाह की लड़की बिफर गई तमाशा देखने के लिए। बोले मम्मी हम भी जाएंगे तमाशा देखने के लिए। बोले बेटी तुम्हारे फादर नाराज होंगे। बोले नहीं, मैं ऐसा वेश बना करके जाऊंगी कि उनको पता ही नहीं लगेगा। और वो मर्दाने कपड़ा पहन करके लड़की गई दरबार में और तमाशा देखा 3 बजे तक, और 3 बजे तक तमाशा देख करके वापिस आकर के अपनी माँ बेगम के साथ में लेट गई। 1 घंटा बाद बादशाह आए। बादशाह ने जब देखा बेगम के साथ में एक जवान सो रहा है तो एकदम पारा चढ़ गया, तलवार खींच ली कि दोनों का कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बीरबल वाली बात याद आ गई। बीरबल कहता था कि महाराज बात आंखों की देखी भी गलत हो सकती है, अब मैं उसको बुलाऊं कि ये गलत है या सही है। किसी सिपाही से बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा कि बता, ये बेगम के साथ में एक जवान सो रहा है, अब इनको मारना चाहिए या छोड़ना चाहिए? बीरबल ने कहा हजूर मार देना चाहिए, जरूर मारना चाहिए। तो ठीक है, अब तो ठीक है। बादशाह ने तलवार खींची, बीरबल ने कहा रुको, ऐसे नहीं, फिर जगा करके मारो। और जब चादर झटकी, बेगम खड़ी वहीं, पूछा ये कौन? बोले हजूर आपकी बेटी है। ऐसा क्यों हुआ? बोले मैंने बहुत मना किया, ये रात तमाशा देखने के लिए गई मर्दाना कपड़े पहन करके, और फिर मुझे नहीं पता है नींद की मारी मेरे साथ में आकर के कब लेट गई। बादशाह के हाथ से तलवार छूट गई। धन्य बीरबल तुम्हारे लिए। वास्तव में इन आंखों पर भरोसा मत करना और इन कानों पर भरोसा मत करना। कोई भी बात है, पति पत्नी के बीच की बात हो, या भाई भाई के बीच की बात हो, बाप बेटा के बीच की बात हो, या मित्र मित्रों के बीच की बात हो, हमें अपने भीतर के विवेक से निर्णय लेना चाहिए। इन आंखों की देखी हुई बातों पर और कान की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी। इसको कहते हैं विवेक। तो हम तो निवेदन करते हैं, मैंने कहा था कि जो तुम बांटोगे वही तुमको मिलेगा। इस साधु संगति में कितना लाभ होता है। ये साधु संगति में जो भाई बहन आ जाते हैं उनका हृदय बदल जाता है। मैंने 2-4 लोगों के उदाहरण दिए और स्वयं मैं बैठा हूं प्रत्यक्ष में। जब मैंने संतों की बातों को सुना ठीक, तब मुझे लगा कि मैं भूला हुआ हूं, और जब उन बातों पर अमल किया तब पता लगा कि हाँ, वास्तविक जीवन जीने की कला ये है। पूरा का पूरा दिन खुशी के साथ बीते, किसी प्रकार की कोई घर में टेंटे मेटे नहीं हो, पति पत्नी में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो,
थोड़ी सी अगर नाराजगी आ जाती है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये सबसे बड़ा चोर है क्रोध। हमारी कितनी चीजें नष्ट हो जाती हैं, हमारी प्रसन्नता चली गई पूरी की पूरी। क्रोध आया थोड़ा सा तो हमारी प्रसन्नता चली गई और हमारा विवेक नष्ट हो गया, हमारे भीतर में जो ज्ञान का दीपक जल रहा था वो बुझ गया और चेहरे की सुंदरता भी चली गई और घर में विकृति आ गई, शरीर में तमाम रोग आ गए। इसलिए ध्यान रखो, ये सत्संग है, हमेशा अच्छा बांटो, अच्छा मिलेगा। पैसा बांटो, कपड़ा बांटो, भोजन बांटो, अच्छे विचार बांटो, अच्छी वाणी बोलो, सबसे अच्छा चिंतन करो भीतर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, ऐसी भावनाओं के साथ अपना जीवन होगा तो आपका जीवन भी आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। ऐसे लोगों का प्रकृति साथ देती है। मधुवाता ऋतायन्ते, प्रकृति सहायता करती है। और साधु की संगति का तो इतना महत्व बतलाया है, बताते हैं एक चोर चोरी करके और उसके पीछे पुलिस पड़ गई, कुछ गांव वाले पड़ गए। चोरी तो कर ली वाने, लेकिन पता लग गया तो आगे आगे चोर और पीछे पीछे गांव की भीड़। कुछ पुलिस भी साथ में हो गई। अब चोर ने समझा कोस भगा, 2 कोस भगा, चोर ने समझा गए अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मारा जाऊंगा। तो सामने कोई उसको मंदिर मिल गया, दिखा, और वहां मंदिर में 2-5 महात्मा अपना कीर्तन कर रहे और बैठे हुए थे। नहा धो करके सवेरे का पैर होने के लिए जा रहा था, बज रहे होंगे 5-6। सो भज करके जल्दी से, और वह कौ महात्मा को पीरो सफेद को चदरा होगो सुबह पट से नहीं लपेड़े लपाड़े और बिनी में बैठ गो लोग, और वो आंख बंद करके बैठे गो। बे तो गा रहे हो, वो आंख बंद करके मौन बैठे हो एकदम शांत। अब गांव के लोग पहुंचे, कुछ सिपाही पुलिस पहुंची, जाकर के भाई बाबा यहाँ पर कोई चोर है? वे महात्मा ने कही भैया ये तो मंदिर है जहाँ महात्मा लोग हैं, जहाँ चोर भूलने होगा काम है, यहाँ कोई चोर नहीं है। बोले बाबा मंदिर में चोर आया है। तो बोले भैया मंदिर से बाहर कोई चोर होगा और मंदिर में अब जहाँ कोई चोर नहीं है, यहाँ तो सब महात्मा लोग बैठे हुए हैं। और बेचारे ज्यादा क्या कहते फिर महात्माओं के सामने। वो भी धीरे धीरे फिर वापस होने लगे। अब उसने सोचा रे कि धन्य ऐसी जगह के लिए और धन्य ऐसे संग के लिए मैं क्षण मात्र का संग करके ऐसे बड़े दुस्साहस कर्म से बच गया, तो भाई ये तो संग मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसी दिन से और वो एक अच्छा और सच्चा महात्मा बन गया। तो सज्जनों, वास्तव में ही सत्संगी भाई बहन वो ही होते हैं जो संतों की बातों को ठीक तरीका से मान लेते हैं और मान करके और अपने उसी लाइन पर चलना शुरू कर देते हैं। सबसे मीठा बोलिए, कितनी बढ़िया बात है। सुख उपजे चौओर, सबसे मीठा बोलिए। सुख उपजे चौओर, वशीकरण ये मंत्र है, तज देव बचन कठोर रे भैया, तज देव बचन कठोर। वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोले। वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोले।
ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल रे भैया, तब मुख बाहर खोल। दान पैसे का ही नहीं होता है, नहीं पैसा है तो पैसा भी करो। भोजन का दान भी श्रेष्ठ बताया है। भोजन है तो भोजन कराओ। कपड़े का दान भी श्रेष्ठ बताया है। कपड़ा है तो कपड़ा दो बढ़िया। और वाणी का दान भी श्रेष्ठ बताया है। देखो हम लोग हैं, हम लोग आपको क्या दे रहे हैं? आप लोगों को कपड़ा ना पहरा रहे, आप लोगों को अन्नदान ना दे रहे। आप सोचे महाराज जी भोजन पाते हैं मुझे आए के, तो भोजन बात हो रही है, भोजन आप लोगों ने कोई है, आप ही लोग तो दे जाते हैं। और हम लोग तो भाई वैसे ही करवाए कुरबुई के आप लोगों ने पे ही, और आप लोगों ने नहीं खवाई देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है, हमारा क्या लग रहा है? पर नहीं, संतों का सबसे ज्यादा बड़ा उपकार ये है कि तुम्हारा जो भोजन है वो भोजन 8 घंटा को तृप्त कर देता है आदमी को। कपड़ा का अगर दान किया है तो वो 6 महीना को तृप्त कर देता है आदमी को। पैसा अगर इलाज कराया है किसी का तो वो महीना, 4 महीना, साल, 2 साल को ठीक हो जाता है। लेकिन संतों का दान है, ये ज्ञान का दान है। अगर इस दान को कोई भाई बहन स्वीकार कर लेते हैं तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। इससे बड़ा दान फिर दुनिया में और कोई दान नहीं है। पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान के आदान प्रदान है, चर्चा है, ये तो हमारे और आपके बीच की बात है। इसलिए संतों का महान व्यक्तित्व, संतन की महिमा रघुराई और बहुविध वेद पुराण निगाई। और जहां तक कहा है कि संत दर्शन पात कट रही, दर्शन से भी बहुत लाभ होता है। आप किसी खिले हुए फूल के पास खड़े हो जाइए, आपका चित्त अगर कुमलाया हुआ है और खिले हुए फूल के पास में अगर आप पहुंच गए तो आपके चित्त में भी खिलावट आ जाएगी। आप खेलते हुए बच्चा के पास में पहुंच गए, आपका चित्त अगर मलिन है और बच्चा कोई खेल रहा है और उस बच्चे के तुम पास में पहुंच गए तो तुम्हारे भीतर से भी खिलावट पैदा हो जाएगी। किसी बच्चा ने कोई उपदेश तो नहीं दिया, फूल ने कोई उपदेश तो नहीं दिया, और किसी संत के पास में पहुंच गए तो बस संत के दर्शन करने से भी तुम्हारे चित्त में परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए अगर संत के दर्शन हो गए तो सौभाग्य है, और अगर वचनामृत मिल गया तो फिर वो सौभाग्य नहीं, वो परम सौभाग्य है। इसलिए हमेशा सत्संग से जुड़े रहना चाहिए और परिवार को लाना चाहिए, बच्चाओं को लाना चाहिए, बेटियों को लाना चाहिए, बहुओं को लाना चाहिए। शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई बात कभी समझ में आई जाएगी। क्योंकि जब एक चोर का हृदय बदल सकता है सत्संग से, एक शराबी का हृदय बदल सकता है सत्संग से, एक लुटेरा आदमी दानी हो सकता है सत्संग से, एक मांसाहारी आदमी और एक शाकाहारी हो सकता है सत्संग से, एक दूसरे को मारने वाला आदमी और बचाने वाला हो सकता है सत्संग से, तो इस सत्संग से बड़ी और दुनिया में कौन सी चीज हो सकती है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने निवेदन किया है, थोड़े में ही बहुत है अति समझने की बात, और मेहंदी अधिक लगाए के कार्य कर दे हाथ। तो थोड़े में ही समझ लेना चाहिए, ज्यादा बब्बर में बात खो जाती है। हम बढ़िया तन से, मन से, वचन से हमेशा सच्चे बनकर के रहें समाज में, कभी किसी प्रलोभन में ना फंसे। हमें कहीं प्रलोभन दिखे तो वहां बड़ी सावधानी की बात है, और फंस जाओगे। एक माखी बैठ गई वहां पे गुड़ खाए, सो घुस गई वहां में थारी में, वहां में शहद भर रहा हो कि गुड़ भर रहा हो, वहां भाई पंख हिज गए, अब बेचारी वो पछता रही है, रो रही है।
मक्खी गुड़ में घड़ गई रही पंख लिपटाए, और रोवे पीटे सिर धुने लालच बुरी। कभी लालच में मत पड़ना, हमेशा निष्पक्ष भाव से सेवा करना, परिवार में भी हमेशा खुले दिल से रहना। कभी कोई बात आपस में हो जाए तो ज्यादा लंबी मत ले जाओ उसको। कोई बात हो गई टूटी फूटी तो उसको समाधान कर लो, थोड़ी देर में समाधान कर लो, बैठ करके अपनी तरफ से शुरुआत कर दो। और जितना जल्दी समाधान हो जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जे एक फोड़ा ना होती फोड़ा, और फोड़ा में तितनी ढील डालो और वो उतना ही बड़ा रूप लेता जाएगा। और अगर बाको वहां का वहीं अगर उपचार हो जाए तो बस फिर हाल ही समाधान है। तो इसलिए कभी किसी लोभ लालच में नहीं फंसे, वाणी से हम बढ़िया बोलें, हम बढ़िया कर्म करें, अच्छे मन से हम दूसरों का शुभ चिंतन करें बढ़िया, तो फिर आपका जीवन भी बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। ये हमें ऐसा विश्वास है। ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बनी, और जाने कितने की बनी गई, हजारों की, लाखों की, सत्संग की महिमा इतनी बड़ी गाई, और हमारी बनी गई, और आपकी बनेगी, हमें पूरा विश्वास है इस तरीका से। तो अब इतना ही समय अपनी ओर है, और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब